हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे डेप्रिशिएशन अकाउंट। इसका एक मेथड हम लोग खत्म कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। आज शुरू करने वाले हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आज कौन सा मेथड? इसका सेकंड मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और तीसरा नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसको तीन नाम से जानते हैं। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है क्या? डेप्रिशिएशन चार्ज करने का तरीका, इसको जान लीजिए। इसमें जो एसेट्स का जो है घटे हुए जो वैल्यू होता है, घटे हुए मूल्य, घटा हुआ जो वैल्यू होता है, डिक्रीज वैल्यू, उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई एसेट 10,000 का है और डेप्रिशिएशन 10% है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 10%। तो पहले साल में निकालेंगे 10,000 का 10%, वो कितना आ जाएगा? 1,000। डेप्रिशिएशन फर्स्ट जगह हो गया। फिर सेकंड जगह निकालेंगे डेप्रिशिएशन 10,000 माइनस कर देंगे 1,000, बचेगा 9,000। तो अब डेप्रिशिएशन सेकंड ईयर में 9,000 का 10% निकलेगा, मतलब कि 900 रुपया। उसी प्रकार थर्ड ईयर में क्या करेंगे? 9,000 में फिर 900 घटा देंगे तो 8,100 बचेगा। तो 8,100 का 10% निकालेंगे, 810 रुपया। चेंज हो गया 1,900, 810 रुपया। तो डेप्रिशिएशन इसमें चेंज होता है क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। क्लियर है? इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस पर जो क्वेश्चन बना के हम आपको शो करते हैं, और हम जितना भी क्लास में आपको डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बताते हैं, देखते रहिएगा, सब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और आपको सब क्लास को अच्छा से देखिए। स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म कर चुके हैं, उसको पूरा एक बार देखिए। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें डेप्रिशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट जो है उसके क्लियर हो जाएगा, बेसिक और हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सब बनने लगेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिए, क्योंकि अकाउंट से पढ़ाई है तो पढ़ाई को पढ़ाई कैसे करना पड़ेगा। ये ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ा दिया, एक बार समझा दिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम बहुत आएगा, बार बार बनाइएगा तभी क्लियर होगा। अकाउंट्स प्रैक्टिस का चीज़ होता है, इतना हम आप लोग को बोल देंगे। ठीक है, तो थोड़ा बनाइएगा। ठीक है, टीचर से कुछ नहीं होता है जब तक आप प्रैक्टिस देखिए जाए। खाली हम आपको क्या एक रास्ता दिखा रहे, गाइड कर दे रहे हैं। तो चलिए, अगर ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्वेश्चन बनाते हैं, और जितना भी क्वेश्चन बना सब इंपॉर्टेंट आप देखिएगा। आप लोग देखिएगा जो पढ़ाते हैं, एग्जाम जब दीजिएगा, आप एग्जाम स्कूल का यूनिट हो या बोर्ड का हो, वहाँ समझ में आप लोग को आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। एक क्वेश्चन बनाते हैं पूरा कंप्लीट। तो देखिए आके टॉपिक क्या लिख दिए यहाँ पर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब इसमें इसको एक चीज समझा देते हैं। लेट, मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ एसेट, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट जो है 10,000 का है। इसमें डेप्रिशिएशन जो आता है आपको 10% शॉर्ट बता दे रहे हैं ऑन डिमिनिशिंग, डीबीएम मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अगर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिशिएशन निकालेंगे सिंपल वे में 10,000 है, 10,000 का 10% निकालिए। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपया होता है, मालूम है। उसके बाद सेकंड ईयर में फिर निकालेंगे डेप्रिशिएशन, वाई आर ईयर 10,000 रुपया था, तो 10,000 में माइनस कर देंगे कितना? 1,000 रुपया। अभी बता चुके तो आप लोगों को याद होगा। तो 9,000, तो ये हो गया डेप्रिशिएशन। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन सेकंड ईयर में 9,000 है। तो अभी 9,000 जो है, तो 9,000 का 10% निकालिए, कितना परसेंट? 10%, जो ग्रेड 10% मान के चले हैं, तो कितना होगा? 900 रुपया। ये हो गया डेप्रिशिएशन सेकंड ईयर। क्लियर है? फिर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझने के लिए कॉन्सेप्ट है इसका। क्या कॉन्सेप्ट था कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैसे निकालते हैं, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? अभी इसको देखना है। आरसी लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 अ प्लांट। आरसी लिमिटेड जो है 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट खरीदता है, कितना? 80,000 रुपया में। देखिए डेप्रिशिएशन चैप्टर जब भी बनाइएगा तो एसेट अकाउंट जब बनाएंगे तो जिस साल का हम बना रहे हैं, रिलेटेड ईयर जिस साल का, अगर 15 का बना रहे हैं तो अगर मान लीजिए मार्च में साल खत्म होता है तो 15-16, तो 15-16 का इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, 16-17 का नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 15-16 का पूरा देख लें क्या 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 बोला है।
ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को 80,000 का प्लांट खरीदा गया है। क्वेश्चन में करने क्या बोलता है, शो द प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट 3 ईयर 3 साल की बनाइए। एक और चीज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना देख लीजिए क्या है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कौन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पहले देख, पहला साल का देख लेना है, फिर डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड है वो लिखा जाएगा 10%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कितना साल का बनाना है, 3 साल का बनाना है। साल खत्म कब होता है उसको देख लेना, 31 मार्च को खत्म होता है। क्वेश्चन बोला है आईजीएसटी कितना बोलता है, चार्ज 12%। ये देख लीजिए आईजीएसटी, जीएसटी जो है 12% मशीन के प्लांट के परचेज और प्लांट के सेल पर 12% का जीएसटी लगता है। जीएसटी को भूल जाइएगा, प्लांट अकाउंट में कहीं भी एंट्री नहीं होगा। जीएसटी जो होता है उसका जीएसटी होता है। जीएसटी मान खरीदते हैं हम लोग, प्लांट खरीदते हैं तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो प्लांट अकाउंट डेबिट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इनपुट जीएसटी अलग है और बैंक अलग है, इसलिए इसमें प्लांट अकाउंट में, मशीन अकाउंट में, एसेट अकाउंट में एंट्री होता ही नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। तो जीएसटी जीएसटी अगर दिया रहे, जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अगर दिया हुआ है तो आपको एसेट अकाउंट बनाते वक्त इसको इग्नोर कर देंगे। पहले भी बता चुके थे स्टैंडर्ड मेथड में, फिर बताते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं कि सर जीएसटी आ गया तो क्या करेंगे, जीएसटी को भूल जाइए, एकदम दिमाग से उड़ा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, खत्म, जीएसटी को भूल जाना है। ठीक है, हमको 3 साल का प्लांट अकाउंट बनाना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ठीक है, तो हम 15 का बना रहे हैं, तो पहले देखिए 15 का, 15 को प्लांट खरीदा गया आपको कितना का, 80,000 का। उसके बाद उस साल कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ प्लांट खरीद के छोड़ दिया गया। तो 3 साल का अकाउंट बनाना है, हम बनाते हैं अकाउंट। चलिए ठीक है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। प्लांट अकाउंट, क्योंकि एक मेथड पूरा बता चुके हैं, अकाउंट बनाने का तरीका सेम है, एंट्री सेम होता है, एंट्री भी सेम होता है, खाली डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड अलग है, सॉरी चार्ज अलग है। तो अब बनाते हैं 2015 जब प्लांट खरीदा गया होगा तो एंट्री हुआ होगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना रुपया का, 80,000 रुपया का। डेप्रिसिएशन 10% है, तो पहले साल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 80,000 का 10% निकाल दीजिए। 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000 रुपया। तो डेप्रिसिएशन को प्लांट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। सिंपल जनरल पढ़ चुके हैं आप लोग पहले ही चैप्टर में कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस या लॉस में आता है। तो 2015-2016 साल जो है मार्च 31 में खत्म होता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, हम नहीं पढ़े मार्च 31 को। तो भाई क्या करेंगे, डेप, डेप मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां पर हम लिख देते हैं 10%, क्या है 10% ऑफ 80,000। 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000 होगा, एक साल का बन गया। अस्सी हजार, चलिए थोड़ा हम गलती कर चुके हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको सीधी बीडी करना होगा। 80,000 रुपया, इस साइड भी करना पड़ेगा कितना, 80,000 रुपया। तो मार्च 31 बैलेंस सीडी करते हैं, बाय बैलेंस सीडी कैरी ऑन कितना होगा, 72,000, 72,000 एक साल का बन गया। चलिए अब 2016-17 बोले ना इन्फॉर्मेशन, 15-16 का पढ़ेंगे, फिर 16-17 का पढ़ेंगे, फिर 17-18 का पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर आते हैं अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 72,000 रुपया।
फुल स्टॉप है यहाँ पर। ऑन 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016, ठीक है। इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000, फुल स्टॉप, ऑन 1 दिसंबर 2017। तो 16-17 मार्च में साल खत्म होता है, फुल स्टॉप के बाद दिसंबर को फिर एक इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कहने का मतलब जुलाई में क्या बोलता है, जुलाई को एक और प्लांट लिया गया, जुलाई 1 को 2016 में, जुलाई 1 को। तो 2 क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक के अनदर प्लांट 48,000 का, कितने का, 48,000 का। अब डेप्रिसिएशन निकालते हैं, चलिए ठीक है। अब थोड़ा समझने की बात आता है। प्लांट 2 मान लेते हैं, ठीक है हम लोग, 1 और 2। तो अब आते हैं 2016 और 2017। तो प्लांट जो 1 है, एक प्लांट 1 है, तो इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा कितना, 72 निकलेगा। डिमिनिशिंग क्या होता है, 80,000 का प्लांट था, 8,000 लेस कर दीजिए, तो जो बीडी बचेगा उसी पर निकालते हैं। इस पर निकालेंगे 72,000 का डिप्रिसिएशन। 72,000 का कितना परसेंट, 10% प्लांट 1 का, तो कितना होगा, 7,200 रुपया। प्लांट नंबर 2, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको 48,000 रुपये का है, 10% है। खरीदा कब, या देखिए 1 जुलाई को, 1 जुलाई से 31 मार्च, कितना महीना होता है, शायद 9 महीना होता है। आप देखते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसमें डेप्रिसिएशन निकलेगा 9 महीने का। कितने महीने का, 9 महीने का। तो निकाल कर देख लेते हैं। 48,000 का कितना है, इंटू 10% है, इंटू 9 और डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 12 होगा, तो डिवाइडेड इसको फिर कर लेते हैं, गड़बड़ा गए थे। 48,000 और 48,000 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1200, 1200, 3,600 रुपया, 3,600। तो ये हो गया आपको टोटल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 7200 प्लस 3600, 10,800 रुपया, 10,800 रुपया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2016, 2017, एम मतलब मार्च 31, बाई करेंगे क्या चीज, डेप्रिसिएशन, 10,800 रुपया। तो जब ये क्वेश्चन बनाइएगा, तो प्लांट जब खरीदिएगा, मशीन खरीदिएगा, तो 2 बैंक कर देंगे, और डेप्रिसिएशन बराबर क्रेडिट ही में चार्ज होगा, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज करने का बात यह है कि प्लांट जो 1 था, एक्चुअली कितना, 72,000 रुपया का था। 72,000 माइनस कर दीजिए, कितना, 7,200 रुपया। तो इसका नया वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। सेकंड जो प्लांट है, ये 48,000 रुपये का है, इसका डेप्रिसिएशन घटा दी, कितना, 3,600 रुपया, क्योंकि डेप्रिसिएशन घटे हुए दाम पर निकालते हैं, मालूम है। तो चलिए, 72,000 माइनस 7,200 बराबर 64,800। ये कितना है, 64,800। और उसके बाद कितना है, 48,000, 48,000, 48,000 और माइनस 3600 बराबर 44,400। देख लेते हैं क्या है, 44,400 आएगा कि नहीं आएगा। हो गया 7 से 4, ठीक है, 44,400। अब यहाँ पर मार्च 31 बैलेंस क्या करेंगे, CD, तो इसको अलग अलग करेंगे, 1 एंड 2। तो ये कितना है, 64,800 रुपया और 44,400 रुपया। तो CD जो करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो 64,800 प्लस
44400 बराबर आ जाएगा 1,09,200, 1,09,200। ये हमको कंप्लीट हो गया सेकंड ईयर। 72,000 प्लस 48,000 इक्वल टू 1,20,000। तो सेम बोथ साइड हो जाएगा, इधर भी जाएगा 1,20,000, 1,20,000। इसको जरा उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन वर्किंग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वर्किंग ही प्रॉब्लम आता है कि कहाँ से फिगर आया, फिगर के लोग पढ़ता है। अब एक आखिरी साल है 17-18, 3 साल का होगा क्वेश्चन कंप्लीट। उतारिए इसको। चलिए मिटा देते हैं। 2017 एंड 18। तो चलिए काम पहले कर लेते हैं, सीडी कर लेते हैं। दो हजार 17-18 ये हो जाएगा अप्रैल 1। जो सीडी के तो उसको हम लोग बीडी कर लेते हैं। टू बैलेंस बीडी, मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 मतलब प्लांट कितने कितने का था? 64,800, 64,800 रुपये का था और 44,400, 44,400 टोटल ऐड कर दिए इसको 1,09,200 रुपया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 17 और 18 के इंफॉर्मेशन पढ़कर देख लेते हैं। ऑन 1 दिसंबर, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, जो कि तो इंफॉर्मेशन पिछले साल का प्रीवियस ईयर का है, इसको खत्म कीजिए। हाँ पढ़ते हैं, मुझे देखिए। ऑन 1 दिसंबर 2017, 1 दिसंबर 2017 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल को प्लांट खरीदा गया था, मतलब कि 1 अप्रैल 15 को 80,000 वाला वॉज सोल्ड 42,000, उसको 42,000 में बेच दिया गया। एंड ऑन सेम डे एक और प्लांट खरीदा गया, कितना का? 75,000 का। तो कह रहा 2017 दिसंबर 31 पहला वाला प्लांट को हम लोग 42,000 में बेच दिए। बेचेंगे तो क्या करेंगे? बाय बैंक अकाउंट। बेचते हैं तो बाय बैंक अकाउंट ये सेल कर दिया गया। कितना में? 42,000 में। चलिए इस पर बहुत कुछ अभी करना है हम लोग को। और उसी डेट को एक और मशीन खरीदा गया, कितना का? क्वेश्चन में 75,000 है, सेम डेट को। तो दिसंबर 31 ये तीसरा प्लांट है, ये तीसरा नोट, हाँ तीसरा प्लांट है। तो 2 करेंगे बैंक, खरीदेंगे तो 2 बैंक करेंगे, बेचेंगे तो बाय बैंक करेंगे। ये तो हम लोग को मालूम है कितना का? 75,000 का। अब एक चीज याद रखिए, जब किसी प्लांट को हम लोग बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो जब प्लांट को बेचा जाएगा तो जिस दिन बेचा जाएगा उस दिन प्लांट का कॉस्ट कितना है, उस दिन प्लांट का कॉस्ट कितना है। अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा और कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो पूरा चलिए 2017 में प्लांट जो 1 था उसका पूरा हिस्ट्री अब देखा जाए। ठीक है, प्लांट वन पहला प्लांट, उसको बेच दिया कितना? 42,000 में। 2017 एंड 18 ये दिसंबर में बेचा गया। कब बेचा गया? दिसंबर को। तो दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन में चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्लांट 1 है, इसका रिटर्न ऑन वैल्यू कितना? देखिए तो 64,800 रुपया है। ठीक है, 64,000
WD मतलब क्या होता है, रिटेन डाउन वैल्यू, इसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना, 64,800 रुपया। इस पर 10% डिप्रिसिएशन निकालेंगे और बेचा कब गया है, दिसंबर में। तो मार्च से दिसंबर 31 कितना महीना होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ 9 महीना। इस पर 9 महीने का डिप्रिसिएशन होगा, 9 महीना। देखिए कितना होता है, 64,800 इंटू, बराबर गड़बड़ क्यों हो रहा है, 9/12 ना होगा, 12, 9/12, 64,800 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1200 इक्वल टू 4,860, 4,860, ये इसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो 4,860। अब याद रखिए यहाँ पर रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ 1 का डेप्रिसिएशन कितना है, ऑन 1/4/2017 बराबर कितने का ये है, 64,800 रुपया का है। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना हुआ था इसमें, 4860, जो रिटेन डाउन वैल्यू है, घटा हम निकालते हैं दिसंबर तक का, 64,800, 59940 चेक कर लेते हैं, 7 9 गया 8, 4 गया 9, ठीक है। अब दिसंबर के दिन इसको ये बोलेंगे, देखिए WDV, WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू घटा दाम, ऑन 31/12/2017, जिस दिन हम लोग प्लांट को बेच रहे थे तो उसका दाम कितना है, 59,940 रुपया। बिक्री कितना में हुआ, 42,000 रुपया में। तो पहले भी प्रॉफिट या लॉस निकालने बता चुके हैं स्टैंडर्ड मेथड में, सेम मेथड होगा। तो लेस करेंगे सेल प्रोसीड्स 42,000, तो बाकी क्या हो गया आपको, लॉस ऑन सेल, कब में बेचा गया तो लॉस ऑन सेल, ये लॉस ऑन सेल निकल गया। कितना रुपये लॉस ऑन सेल घटा कर देख लीजिए, हाँ भाई कितना है यहाँ पर, 59,990 माइनस 42,000 बराबर 17,990, 17,990 होगा। तो देख लें, 59,940 माइनस 42,000, 17,940 रुपया, ठीक है, 940 होगा, 17,940 रुपया, ये लॉस हो गया, ठीक है, लॉस होगा। तो ये होगा आपको कितना, दिसंबर 31। तो ये जो प्लांट 1 था वो खत्म हो गया। तो बाय करेंगे एसटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लॉस हुआ, 17,940 रुपया का। ये एक्चुअली प्लांट को बेचने में क्या हो गया, लॉस ऑन सेल, उसका वर्किंग होता रही है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस निकालना बहुत मुश्किल काम है, यहीं पर फंस जाता है लोग। तो फिगर कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सब बता दिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई उपाय नहीं बिना प्रैक्टिस के। आपने 2 प्लांट है, उसमें डेप्रिसिएशन निकालते हैं। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट हम रुक जाते हैं। अब आ जाइए आपको प्लांट नंबर 2 कितने का है, 44,400, 44,400, इसका 10% निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो 10% कितना होगा, 444 ये हो गया। 444 एक प्लांट 3 मान लेते हैं, कितना, ये 75,000 रुपया का है, 10% है
और लिया कब गया है? दिसंबर 31 को। तो दिसंबर 31 को मार्च 31 तक, मार्च 31, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डिप्रेशन है। कितना निकलेगा? 3 मंथ, 3/12। चलिए, निकालने के बाद यहाँ पर दिसंबर में हम लोग, ये मार्च में हम लोग चार्ज कर देंगे डेप्रिसिएशन 75,000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1200 इज इक्वल टू 1875, 1875 रुपया। ये हो गया आपको डेप्रिसिएशन इस साल का, 2017 और 18 का डेप्रिसिएशन। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 4440 इक्वल टू आ जाएगा 6,315, 6,315 रुपया। तो ये हो जाएगा 2018 हो जाएगा, मार्च आ जाएगा क्या? मार्च 31। ये साल के आखिरी का डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में चार्ज करते हैं। ये जो रिमेनिंग प्लांट बचा हुआ के लिए 115 रुपया। बस हो गया क्वेश्चन, अब कुछ करना नहीं, सीडी बीडी करके छोड़ दिया जाए। तो मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी प्लांट नंबर 2 प्लांट नंबर 3। ये जो 2 है 4440 माइनस 444 एंड 0, यही बच गया इसका दाम, प्राइस। तो कितना है? 4440 माइनस 4440 इक्वल टू 3996, 39,960। तो ये हो गया 39,960। ये 3 नंबर का जो प्लांट है वो है 75,000 रुपया का है। डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, कितना था? 1875, 1875। तो 75,000 माइनस 1875 इज इक्वल टू 73,125, 73,125, 73,125 रुपया। तो 73,125 रुपया टोटल जोड़ के सीधे हम लोग शो कर देंगे, प्लस आ जाते हैं 39,960 इज इक्वल टू आ जाएगा 11,308 एंड 5। क्वेश्चन कंप्लीट, टोटल कर दिया जोड़ के हम लोग। अब चलिए पता मुझे देख लीजिए, उतार लीजिए पूरा, ठीक है। अब जोड़ कर अपने से जोड़ सकते हैं हम लोग, 1,09,200 और प्लस कितना है 75,000, 75,000 टोटल 1,84,200 रुपया, 1,84,200, 1,84,200 हो गया, खत्म। आपको क्वेश्चन कंप्लीट, 3 साल का बन गया, 3 साल खत्म कर दिया। चलिए इसको अच्छे से उतारिए, कुछ देर हम रुक जाते हैं और इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। प्लांट अकाउंट